Hello students, how are you? So let's continue the chapter. Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो एनी थी, एनी की डायरी मिली थी उसके फादर को और उन्होंने उसको पब्लिश कराया था आफ्टर हर डेथ। तो यहाँ पर जो एनी है वो बताती है कि जो पेपर होता है, पेपर में लोगों के बजाय ज़्यादा पेशेंस होता है। ऐसा क्यों? वाई शी से सो? बिकॉज पेपर पे हम जो हमारे मन में बातें होती हैं, जो हम कहना चाहते हैं, हम पेपर पर लिख सकते हैं। लेकिन जो लोग होते हैं, लोग हमारी बातों को हो सकता है मे बी वो सुनना चाहें, ना सुनना चाहें, या आगे से वो हमको कोई रिप्लाई करें या कोई कमेंट करें, तो उनमें उतना पेशेंस नहीं होता। पेपर पे हमने जो लिखा है वो पेपर पर लिखा रह जाएगा। इसलिए एनी ऐसा बोलती है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो जो ये सेइंग है, जो ये कहावत है, उसको ये ऐसे दिन याद आई व्हेन शी वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब वो थोड़ी उदास थी। एंड वो सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, और अपने हाथों में अपनी चिन को रखकर वो घर पर ही बैठी हुई थी, बहुत बोर हो रही थी, लिस्टलेस थी, बेचैन थी, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और थोड़ी ऐसे परेशान थी, सोच रही थी कि घर पर रहे या घर से बाहर जाए। आई फाइनली स्टेड, लेकिन शी डिसाइडेड, शी स्टेड एट होम वेयर आई वॉज brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो वो वहाँ पर सोचती रही। फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो घर पर ही रुकेगी, और वो बहुत ज़्यादा सोच रही थी इस बारे में कि सचमुच में पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, और इसीलिए आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स, वो नहीं चाहती थी कि जो उसकी डायरी है वो एक स्टिफ बैक्ड नोटबुक, जो एक उसके लिए एक रियल बुक नोटबुक है, उसको वो एक डायरी की तरह से रेफ़र करती है कि वो किसी को भी उसको पढ़ने दे। कब तक? अनलेस, जब तक कि आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, उसको कोई सच्चा मित्र मिल नहीं जाता। एंड प्रोबेबली इससे कोई डिफरेंस होने वाला नहीं था। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। तो वो कहती है कि वो वापस उसी पॉइंट पर आती है जिस चीज़ ने उसको प्रॉम्प्ट किया, इंस्पायर किया टू कीप अ डायरी और टू राइट अ डायरी। तो आई डोंट हैव अ फ्रेंड, वो बात क्या थी जिस वजह से वो इंस्पायर्ड हुई टू कीप अ डायरी? दैट वॉज शी हैज़ नॉट अ फ्रेंड, उसका कोई मित्र नहीं था। इसलिए लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, तो वो आगे कहती है कि वो इस बात को और ज़्यादा क्लियर कर देना चाहती है। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता कि एक 13 साल की लड़की का इस संसार में कोई नहीं है। शी इज़ कम्प्लीटली अलोन एंड आई एम नॉट, और वो नहीं है। आई हैव लविंग पेरेंट्स, वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि शी इज़ कम्प्लीटली अलोन, बट शी डोंट हैव एनी फ्रेंड। इसीलिए वो कहती है कि उसके लविंग पेरेंट्स हैं, अ 16-year-old सिस्टर है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग भी हैं जिनको वो फ्रेंड कह सकती है। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, उसका एक परिवार है, उसकी लविंग आंट्स हैं और एक प्यारा सा घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, लेकिन ऑन सीइंग, देखने से, ऊपर से अगर देखे तो ऐसा लगता है कि उसके पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन उसके पास सिवाय उसके सच्चे मित्र के और कुछ नहीं है। ये सिर्फ ऊपर से देखने से लगता है, ऐसा एज्यूम करते हैं कि उसकी फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, बट
ऐसा नहीं है, उसका कोई सच्चा मित्र नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। क्योंकि जब वो फ्रेंड्स के साथ होती है तो वो केवल अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचती है, फ़न के बारे में सोचती है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स। और जब वो उनके साथ होती है, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, वो जो और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच सकती, लेकिन जो ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स होती हैं उनके बारे में वो नहीं सोच पाती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। वो कहती है कि जब जो फ्रेंड्स होते हैं, जब वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाते तो यहीं पर प्रॉब्लम होती है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। और वो कहती है कि शायद ये उसकी गलती है कि वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर कन्फाइड मीन्स ट्रस्ट नहीं कर पाते। इन एनी केस दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। और वो आगे कहती है कि चाहे कुछ भी हो, इस टाइम पर एक ऐसी कंडीशन हो जाती है और ये अनफॉर्चुनेटली इसके चेंज होने की इसके कोई लायबिलिटी नहीं है कि ये चेंज हो जाए। इसीलिए यही रीज़न रहा है, दैट्स वाई शी हैज़ स्टार्टेड द डायरी। उसने डायरी लिखना शुरू किया। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I'm going to call this friend Kitty. To enhance the image of this long awaited friend, ये जो उसका फ्रेंड है, who द डायरी, जो उसकी फ्रेंड है डायरी, वो एक लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है जो कि उसकी इमेजिनेशन में है। तो उसकी इमेज को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी। जिस तरह से मोस्टली पीपल करते हैं, लोग करते हैं कि वो फैक्ट्स को अपनी डायरी में लिखते हैं। जोट डाउन मीन्स टू नोट डाउन, लिखना। बट आई वॉन्ट अ डायरी टू बी माई फ्रेंड, वो चाहती है कि वो डायरी उसकी फ्रेंड बने और वो उसको, अपने इस फ्रेंड को एक नाम देना चाहती है, दैट इज किटी। सिंस no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide brief sketch of my life, much as I dislike doing so. No one would understand a word of my stories to Kitty. तो किटी जो डायरी है, उस डायरी में जो स्टोरीज लिखी गई हैं उनका लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ एक शब्द भी कोई नहीं पढ़ पाएगा। इफ़ आई वर टू प्लंग राइट इन, अगर वो इनको लिखना शुरू करे। आई वुड बेटर प्रोवाइड ब्रीफ स्केच टू ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। और इसीलिए वो जो उसको करना अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच मतलब कि उसको एक संक्षिप्त रूप में उसको प्रोवाइड करना चाहती है। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. उसके फादर जो कि बहुत ही अडोरेबल थे, बहुत ही उसके प्रिय फादर थे, आई हैव एवर सीन, इतने प्यारे फादर उस किसी के नहीं हो सकते, शी अज्यूम्स इट, वो ऐसा मानती है। डिड मैरी माई मदर, जब तक कि वो 36 के नहीं हुए तब तक उन्होंने उसकी माँ से शादी नहीं की। एंड हर मदर वॉज 25 ईयर्स ओल्ड। माई सिस्टर मॉर्गट, और उसकी बहन, वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में उसका बर्थ हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और एनी का जन्म 12 जून 1929 में हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, वो वहाँ पर तब तक रही जब तक कि वो 4 साल की थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, उसके फादर 1933 में हॉलैंड चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to
एकन टू स्टे विद अर ग्रैंड मदर। तो जो उसकी मदर थी एडिथ होलेंडर फ्रैंक, वो भी सितंबर में उसके फादर के साथ ही चली गई, जबकि जो एनी थी और उसकी सिस्टर थी उन दोनों को उनकी ग्रैंड मदर के साथ एकिन में रहने के लिए, एकिन इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, वहाँ पर रहने के लिए भेज दिया गया। मॉर्गेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर में हॉलैंड मॉर्गेट चली गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, लेकिन वो फेब्रुअरी में गई। When I was plunked down on the table as a birthday present for मॉर्गेट, और जब फरवरी में एनी वहाँ पर गई तो उस समय उसकी सिस्टर जो मॉर्गेट थी उसका बर्थडे था, और एनी को वहाँ पर एज अ बर्थडे प्रेजेंट ऑफ मॉर्गेट वहाँ पर उसके सामने पेश किया गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।